नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दो संख्याएं दिख रही हैं कि दो के ऊपर दो लिख दिया, मतलब दो का हमने क्या किया, वर्ग। तो सबसे पहला शब्द अभी वर्ग। वर्ग से क्या तात्पर्य है? जब किसी संख्या को खुद से क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग। जैसे यहाँ पर दो का वर्ग 4 लिख रखा है, हमने क्या किया है, दो को दो से क्या किया है, गुणा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 4। आपको कहीं भी 3 का वर्ग, तो क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा, तो क्या प्राप्त होगा, 9। आपको कहीं भी 5 का वर्ग, तो 5 को 5 से क्या करेंगे, गुणा, तो क्या प्राप्त होगा, 25। आपको कहीं भी 20 का वर्ग, तो क्या करेंगे, 20 को 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 400। तो वर्ग आपको समझ में आ गया कि जब किसी संख्या को स्वयं के साथ क्या करें, गुणा करें, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग। तो भाई वर्गमूल क्या होता है? जैसे आपको पूछ लिया 400 का वर्गमूल क्या होगा, तो 400 का वर्गमूल क्या होगा कि ऐसी संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पर या जिनका वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, आप पूछी गई संख्या प्राप्त हुई है। तो 400 किसको गुणा करने पर प्राप्त हुआ, 20 और 20 को, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 20। तो अब पूछा कैसे जाएगा कि वर्गमूल के लिए ये चिन्ह होता है अंडर रूट वर्गमूल, ये हमें ज्ञात करना है। तो वे 400 किससे प्राप्त हुआ है, किन दो संख्याओं को गुणा करने से हमें 400 प्राप्त हुआ है, तो इसका क्या होगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20। जैसे यहाँ पर जो बेसिक एग्जांपल दे रखा है भी, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये तो बेसिक से एग्जांपल है जो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लग रहे होंगे। चलो अपने शुरू करते हैं वर्गमूल टॉपिक को पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने की विधियां, कि हम किन किन विधियों से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल निकालने की दो बेसिक विधियां होती हैं। सबसे पहले भी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, जिसके जो चरण है वो आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे। कि गुणनखंड विधि के चरण क्या है, नंबर 1, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ये हम पिछले वाले वीडियो में कवर तो देख चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि हम उस संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ना क्या करेंगे, शुरू। और गुणनखंड कैसे होंगे, जो आगे भाजित नहीं होते हैं। तो ये पहला चरण है। दूसरा चरण क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों के क्या बनाने हमें, युग्म। युग्म का मतलब पेड़, जोड़े, जोड़े बनाने हमें। कि जैसे आपने किसी संख्या में भाग दिया तो आपको 2 बार 2 प्राप्त हुआ, तो दोनों दो का क्या बन गया, एक पेड़ बन गया, जोड़ा बन गया। तीसरा जो चरण है वो क्या कहता है, इन गुणनखंडों के प्रत्येक युग्म में से एक गुणनखंड लेकर उनका क्या करता है, गुणनफल। कि उस पेड़ में से क्या सिलेक्ट करेंगे, हमें एक पद को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और जिस इस प्रकार जितने भी पेड़ बनते हैं उनमें से एक एक को सिलेक्ट करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो चौथा परिणाम प्राप्त जो गुणनफल है वही क्या क्या कहलाता है, आपका अभिष्ट वर्गमूल। इस प्रकार जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपको वर्गमूल कहलाएगा। चलो इस एग्जाम्पल से अपने एक वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया अभी, कोई अंक दे दिया 4900, इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमने जो पहली जो विधि पढ़ी है वो कौन सी थी, अभाज्य गुणनखंड की। तो अब कैसे करते हैं, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। शुरुआत करते हैं हम 2 से। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 49 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2450 आएगा। अब फिर इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि लास्ट का अंक सम है तो 2 का भाग जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे। अब की बार कितना आएगा, 1225। क्या आप 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लास्ट का अंक 5 है। तो पहले 3 का भाग देके देख लेते जाता कि नहीं जाता। 3 का भाग देने के लिए क्या करते हैं, इन सभी अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 2 5, 5 और 5 10। तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 का भी इसमें नहीं जाएगा। तो अब किसका भाग देंगे, अपने 5 का देंगे भाग। तो जब 1225 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 245। क्या आ गया अपना, 245। अब इस 245 में फिर से किसका भाग दे लेते हैं, 5 का भाग दे लेते हैं। तो अब की बार 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 49 आ गया। अब 49 में 5 का भाग नहीं जाता, 49 में 6 का भी नहीं जाता है। अब किसका देके देखते हैं, 7 का। कितनी बार जाता है, 7 बार। 7 में फिर से एक बार देते हैं, तो एक बार। तो ये हो गया पहला चरण। हमने पहले चरण में क्या था, क्या करना था हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी 4900 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7।
कि इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना था अभी, दो दो के पेयर बनाने हैं जो बिल्कुल सेम हो। तो इन दोनों का एक पेयर बन गया, इसी प्रकार इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। तो अगला चरण क्या कहता है अभी, पेयर में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से एक आ गया 5, एक 5 आ गया, एक क्या आ गया 7। अब इनको क्या करना है, लास्ट चरण क्या कहता है, इनको क्या कर लेते हैं अपने मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 कितना होगा 10, 7 से करेंगे तो 70। तो जो 4900 अपनी संख्या थी 4900, उसका वर्गमूल कितना आ गया 70। तो ये है एक बेसिक विधि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड की विधि। अगली जो विधि है वो है अपनी भाग विधि। उसके जो रूल्स हैं आपकी स्क्रीन पर रेडी है, एक एक करके रूल देख लेते हैं क्या क्या है। कि दी गई, पहला जो चरण है वो क्या है अभी, दी गई संख्या के दाईं ओर से युग्म बनाते, युग्म मतलब पेयर, कि जो राइट हैंड साइड है, जो एक्सट्रीम उसकी साइड है, उससे पेयर बनाना क्या करते हैं अपने शुरू, जोड़े, दो दो के जोड़े बनाना क्या करते हैं अपने शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अभी, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं ओर के जो युग्म है, या सिंगल अंक भी बच सकता है, उसमें अपनी ऐसी संख्या से भाग देते हैं, या तो उसका वर्ग करने पे उसके बराबर आए, उस संख्या को उस संख्या से गुणा करने पे उसके बराबर आए, या उससे क्या रह जाए, वो निकटतम नीचे रह जाए। उसके बाद अपने क्या करेंगे, उसमें से जो शेषफल रहा है उसको नीचे लिख लेंगे, और उसके थर्ड चरण में शेषफल के साथ उसके जो जस्ट नेक्स्ट जो पेयर है उसको लिख लेंगे। अगला चरण क्या कहता है अभी, अब की बार जो हमने भाग दिया था उस संख्या में उसी संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसको नीचे लिख लेंगे भाजक के रूप में। और उसके साथ अब जो आगे पेयर आ गए तो उससे गुणा करने के लिए उसके साथ एक संख्या लिखेंगे जिसका उससे या तो पूरा पूरा भाग जाए, या उसके निकटतम उसका क्या जाए, भाग जाए। और यही विधि हम आगे से आगे दोहराते रहेंगे। तो इस प्रकार जो लास्ट में हमें जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, हमारा अभिष्ट वर्गमूल होगा। तो ये आपके 6 चरण है भाग विधि के। इसको अपने एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि वर्गमूल निकालना है, एक 1,90,096 कोई संख्या दे रखी है, उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम वर्गमूल निकाल के देखते हैं भाग विधि से। जो हमें चरण दे रखे थे वैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अंकों को लिख लेते हैं पेयर के रूप में। कहाँ से शुरू करना था, एक्सट्रीम पॉइंट से। तो ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो अब इसमें भाग देना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूं मैं, पेयर के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले हमने पेयर बना लिए। अब उसके बाद क्या था, ये 3 हो गए पेयर। तो जो सबसे पहला पेयर था उसमें ऐसी संख्या से भाग देना है अपने को कि जिसका वर्ग या वह संख्या उसके क्या हो, निकटतम। जैसे अपने इसमें 4 का भाग देते हैं तो 16 आता है, 5 का देंगे तो 25, 5 बड़ा हो गया तो किसका देंगे, 4 का। तो जो हमने भाग के लिए अंक दिया इसको ऊपर लिख देंगे। 4 को 4 से गुणा किया तो क्या आ गया, 16 आ गया। तो कितना बचा 3। आगे से हमने एक पेयर उतार लिया, सेकंड पेयर, तो कितना हो गया 300। अब हमने क्या किया, वही अंक इसमें जोड़ दिया जिस अंक से भाग दिया था। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 के आगे ऐसा अंक लगाना है जिसको गुणा करने पर, जैसे 8 के आगे कुछ भी लगाएंगे, मान लेते हैं 8 के आगे हमने 0 लगाया तो कितना हो गया, 80 हो गया। 8 के आगे हमने 1 लगाया तो कितना हो गया, 81। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो क्या आएगा, 81 आएगा। इसी प्रकार अगर 8 के आगे 2 लगा दिया तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 164। इसी प्रकार 8 के आगे हमने 3 लगा दिया तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9, 249। तो आप देख सकते हैं हमें क्या लगाना पड़ेगा, 8 के आगे 3 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये भाग विधि आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो अब करते हैं 8 के आगे क्या लगा देते हैं, हम 3 लगा देते हैं यहाँ पर। तो जब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 और 24, 249 आ गया। अब यहाँ जिस अंक से हमने भाग दिया वो जोड़ लेंगे। तो यहाँ से पहले लेस कर लेते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर 51। अगला चरण क्या है, इसके बाद जो पेयर है, इसके बाद जो पेयर क्या है 96 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 96 लिख लिया। 83 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 86। जिस संख्या से हमने भाग दिया है उसको उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब एक ही संख्या से भाग देना है कि हमें 5196 या तो ये प्राप्त हो या इससे निकटतम संख्या प्राप्त हो। अगर हम 1 से करते हैं तो 861 होगा। अगर हम 2 से करते हैं आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस संख्या से आइडिया लगा सकते हैं। अगर हम 2 से करेंगे तो यहाँ 1600 होगा, लेकिन यहाँ कितना 5100 है। इसी प्रकार 3 से 2400 तक आते हैं, 4 से 3600 तक आएंगे, 5 से करेंगे तो 4000 तक आएंगे, 6 से करेंगे तो कितना आ गया अपना 4800।
अगर 7 से करते हैं तो 5,600 ज़्यादा आ गया, तो हम 6 से करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम 6 से गुणा करते हैं, 6 को 6 से करेंगे 36, कैरी 3 हो गया, फिर 36, तो कैरी ऐड कर दिया 9 हो गया, फिर कितना कैरी हो गया 3, और 6 से करेंगे तो 48 और 3 51। तो यहाँ क्या बचा 0। ये वाला क्या हम लिखना भूल गए थे, यहाँ लिख दिया 3 वाला, और इसी प्रकार ये 6 अभी यहाँ लिख देंगे अपने। तो क्या हो गया 436 हमें क्या प्राप्त हो गया इसका वर्गमूल। तो आपको जो विधि आसान लगे उससे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट वर्गमूल निकालने, जैसे ये परफेक्ट वर्गमूल था, तो इसके निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, वो आपको अलग से वीडियो में बता दी जाएगी। तो ये होगी 2 वर्गमूल निकालने की विधियां। पहली विधि थी हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि थी हमारी भाग विधि। ये कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है भी रूट 123 ज्ञात करना है, मतलब 123 का हमें क्या ज्ञात करना है वर्गमूल। तो या तो अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, या जो भाग विधि है, भाग विधि आसान रहती है तो अपने भाग विधि से करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले क्या करना था हमें, 130 में एक्सट्रीम साइड से पेयर बनाने, तो 23 का 1 हो गया, जो एक अकेला बच गया। सबसे पहले किस में भाग देंगे 1 में। किससे जाएगा 1 से कितनी बार 1 बार, क्या बच गया 0, और 1 प्लस 1 जोड़ने कितना आ गया 2। आगे से 2 अंक उतर गई 23। अब 20 के साथ अगर 1 से करें तो 21 होगा, 2 से करने पर बड़ा हो जाएगा, 1 से करना पड़ेगा, यहाँ पर 21 हो गया। तो यहाँ +1, 21 को 1 से करेंगे तो 21, यहाँ कितना हो गया 21 और 1 22। अब यहाँ क्या बचा है 2। अब हमारे पास यहाँ अंक नहीं बचे हैं। जब अंक नहीं बचे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन पॉइंट लगाने के बाद यहाँ हम 1 0 लगाते हैं जब भाग देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है वर्गमूल, तो वर्गमूल में हमेशा पेयर आता है, तो 2 अंक आगे। तो क्या अब भी किसी संख्या का अगर भाग देंगे 22 के आगे अगर आप 0 भी लगाते हैं तो 220 होता है, इससे बड़ा है, तो भाग अब भी नहीं जा रहा, तो भाग टूट गया, तो यहाँ 1 0 लग गया, और यहाँ फिर से क्या लगा दिया हमने 2 0 लगा दिए। इसी प्रकार इस जो भाग टूटा है उसका 0 कहाँ लगेगा, अब की बार अपना यहाँ भी लगेगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो 0 यहाँ लगा, तो 0 अब यहाँ भी लगेगा। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे अंक लगा के देखते हैं। अगर अपने 1 लगाएंगे तो 22 तो 1 काफ़ी छोटा रह जाता है, 2 लगाएंगे 3 लगाएंगे, इसी प्रकार हम कहाँ तक चले जाएंगे 9 तक चले जाएंगे। तो हमने यहाँ 9 लगाया, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 9। हम 9 को मल्टीपल 9 को 9 से करेंगे तो 81 आ गया, 8 यहाँ कैरी हो रहा था, 0 आ गया तो 81 पूरा आ गया। 9 दूनी 18, 18 और 1 19 +9। तो यहाँ क्या बचा अपना 19, क्या बच गया 19 बच गया। अब इस संख्या को ऐड नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि अपने 2 अंकों तक प्राप्त हो गया है। तो 123 का जो वर्गमूल होगा वो क्या लिखेंगे अपने 11.09। आपको ध्यान ये रखना है भी जब भी ऐसी स्थिति आ जाए आपको 0 लगाने पड़े, तो 0 हमेशा पेयर में आएंगे, ध्यान ये रखेंगे अपने 0 किस में आएंगे पेयर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है भी रूट 50 और रूट 18 का क्या करना है, हमें गुणा करना है। या तो हम इनका रूट निकालें, आपको दिख रहा है भी 50 एक परफेक्ट वर्गमूल नहीं है, नहीं 18 परफेक्ट वर्गमूल है। तो जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों में संख्या आएगी लंबा हो जाएगा। तो एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन ध्यान से देख लेनी चाहिए। अगर दोनों पे रूट है, मतलब दोनों पे रूट एक साथ ही दोनों गुणा में है, तो सबसे पहले 50 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा 2 का, कितने आगे 25, अब की बार 5 का और 5 का, तो ये किसका हो गया 50 का। इसी प्रकार जो 18 है उसका हो जाएगा भी, सबसे पहले 2 से जाएगा तो बचेंगे 9, फिर 3 से और फिर 3 से, तो ये आ गए अपने पास। अब इनको अपने एक साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में एक साथ भी 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, एक जैसे अंकों एक साथ लिख लो, 2 गुणा 2, फिर उसके बाद 3 गुणा 3, उसके बाद 5 गुणा में 5। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, इस जगह हमने संख्याओं को क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया है। तो इन दोनों का पेयर, तो यहाँ से 1 अंक आ गया, इन दोनों का पेयर, तो यहाँ से 1 अंक आ गया, इन दोनों का पेयर, तो यहाँ से 1 अंक आ गया। तो ये क्या आ गया अपने पास 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, तो आंसर क्या आ गया बाहर 30। कि रूट 50 और रूट 18 का आंसर क्या होगा अपने पास 30, हमें क्या होगा ये प्राप्त होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भी ये गुणा का था, अगला भाग का है, डिवाइड करने का है कि 288 रूट 288 प्राइम रूट 200 450। अब इनको भी अपने एक साथ लिख सकते हैं चाहें तो, रूट 288
बटा में √450। आप देखते हैं इसमें भी सम संख्या, इसमें भी संख्या सम संख्या, 2 से भाग दे लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 144, 2 से भाग देंगे 144, नीचे 2 से भाग देंगे 225, ये आ गया। 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 1 से 30 तक का तो आपको वर्ग याद ही होना चाहिए, 12 का वर्ग हो गया, नीचे वाला 15 का हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं भी याद है तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितना आ गया 72, फिर से 2 से देंगे 36, फिर 2 से देंगे 18, फिर से 2 से देंगे 9, फिर 3 और 3 से देंगे। इसी प्रकार 225 में सबसे पहले देख 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 2 + 2 4 + 5 9, कितने हो गए 9 हो गए, 3 का भाग जाता है, 3 का भाग देंगे सबसे पहले। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 75 टाइम जाएगा। 75 में भी 3 का भाग जाता है, कितने आ गए 25, 25 का 5 गुना में 5, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब इनमें से जो जो कैंसिल हो रहा है वो एक बार कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से अपने, ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, क्योंकि सब किस में है वर्गमूल में है, जब इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल कैसा होता है, एक जैसे अंकों का इन दोनों का क्या बन गया एक पेयर, इसी प्रकार इन दोनों का एक पेयर बन गया और इन दोनों का भी क्या बन गया एक पेयर बन गया। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, इन दोनों में से एक अंक लिख लेंगे 2, इसी प्रकार इन दोनों में से एक अंक 2 बटा में इन 5 और 5 में से एक अंक 5, तो ये आ गया अभी 4/5 कि √288/√450 का आंसर क्या होगा 4/5 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह भी 6 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो पूर्ण वर्ग है, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। एक तो सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या और एक सबसे बड़ी। तो सबसे पहले अपने इस पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं, और वो क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। हम यहाँ से नहीं बता सकते वो संख्या कौन सी होगी, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं 6 अंकों की। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, क्या इससे छोटा कोई अंक होगा 6 अंकों का। इसी प्रकार जब सबसे बड़ा अंक लिखना है, क्या इससे बड़ा कोई 6 अंकों का अंक होगा, नहीं होगा। तो सबसे छोटा अंक क्या हो गया अपना 1 लाख, और सबसे बड़ा 9,99,999। तो सबसे पहले अपने इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 लाख वाले को, सबसे छोटी संख्या को। पेयर बनेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले इसका भाग विधि द्वारा अपने क्या करते हैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। 2 2 के पेयर बन गए 2 2 के पेयर। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्या में भाग देंगे, किसका जाएगा आपके बार 3 का जाएगा, कितनी बार 3 बार, तो 9, तो यहाँ 3 + 3, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ क्या बचा 1, आगे से 2 अंक आगे। 6 के साथ किसका गुणा करें, 2 के करेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 × 2 100 से ज़्यादा हो गया, 1 से कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ कितना आ गया 61, तो यहाँ +1, तो यहाँ कितना हो गया 61 + 1 62 हो गया। यहाँ जब माइनस करेंगे ये आ गया अपना 39, आ गया 39, आगे से 2 0 और उतार लेते हैं। अब 62 में किस अंक का गुणा करें कि ये इतना आ जाए। इधर देखें आप कौन सी सीरीज चल रही है 60 वाली 60 वाली, तो 60 वाली संख्या में 3900 किसके आसपास आएंगे 3600 और 4200 के आसपास आएंगे। 4200 ज़्यादा होते हैं, 3600 वाला आएगा इसके आसपास, 3600 कर लेते हैं। 3600 कब आएगा जब इसको 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से करेंगे तो 6 को 2 से करेंगे तो 12, कैरी हो गया 1, 6 को 6 से करेंगे तो 36, कैरी कितना हो गया 3, 2 से करेंगे तो 12 और 3 15, कैरी कितना हो गया 1, 6 और 6 36 + 1 37। इस अंक को हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना बच गया अपना, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 1 बच गया, क्या बच गया अपना 144। तो इसके बाद पॉइंट में आएगा उत्तर में, इसका आंसर हमें इसका थोड़ा निकालना है। हमें क्या निकालना है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखें आपने यहाँ पता किया, चेक कर लिया, अभी 316 जो अंक है वो ऐसा अंक है कि इसका जो आंसर होगा वो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसमें अपने एक जोड़ लेते हैं कि अगर 316 की जगह 317 हो जाए तो यहाँ कितना जाएगा 1 लाख से पार हो जाएगा, तो अंक कौन सी हो जाएगा सबसे छोटा। तो 316 + 1 बराबर 317 कि 317 वह संख्या है जिसका वर्ग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो अब क्या करना है 317 का वर्ग निकाल लेते हैं।
317 प्लस 317, 317 गुणा 317, तो 317 का जब अपने वर्ग निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1,04,9 1,00,489, तो ये हमें प्राप्त हो गया वर्ग। 317 हमने कैसे निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, 316 तक यहाँ तक आ गया था। अब इसके बाद पॉइंट में आएगा तो मैंने निकाला नहीं एग्जैक्ट, अगर यहाँ 317 होता तो इस संख्या क्या होती, इससे बड़ी आ जाती, तो हम 317 क्या निकालेंगे यहाँ पर वर्ग। तो सबसे छोटी संख्या निकालने का यह तरीका है। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या निकालने का क्या तरीका है। सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमें पता है कौन सी है, 9,99,999, इसमें से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यही संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, पेयर में होगी, तो कौन सी संख्या 99 के पास जाएगी, 9 जाएगी, कितनी टाइम, 9 टाइम 81, 9 प्लस 9 कितना हो गया यहाँ पर 18 हो गया। जब इसमें 81 जाएगी तो क्या बचेगा, 18 ही बचेगा, और यहाँ से क्या आ गया 899। तो अब 18 के साथ ऐसी संख्या लगाएं कि ये अंक आ जाए, अपने 9 लगा लेते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम जा रहा है, तो 9 लगा लेते हैं। जब 189 को अपने 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1701 आएगा, 1701, तो यहाँ प्लस 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 198 हो गया इस तरफ, तो और यहाँ इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 198। आगे से 2 अंक उतार लिया हमने, और ये 9 का लिख लिया हमने यहाँ। अब क्या प्राप्त हो गया 19,899, और भाज्य कितना है 198, तो 198 के आगे से ऐसी क्या संख्या लगाएं कि हमें क्या प्राप्त हो जाए 19,899। तो ये भी इसके देखें मैक्सिमम जा रहे हैं 10 टाइम के पास, तो कितना लगा लेते हैं 9 टाइम लगा लेते हैं, यहाँ 9 आ गया। अब इसको जब 1989 को 9 से क्या करेंगे अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 17901, 17901, तो गुणा 9 से किया तो यहाँ 9 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 9 18, कैरी हो गया 1, 8 1 9 9 1998। और जब इस तरफ से इसको माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा अपना 1998। तो अब संख्या आ गया है नहीं, तो आगे पॉइंट में आएगा, तो हमें अंक मिल गया 999, कि 999 ऐसा अंक है, अगर इससे ऊपर जाएंगे तो अंक कौन सा हो जाएगा 7 डिजिट का, तो 999 ऐसा अंक होगा जिसको आपस में गुणा करने पर हमें पूर्ण जो संख्या है वो क्या होगी प्राप्त होगी। तो 999 का वर्ग क्या होगा हमारा आंसर होगा। या इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे पास शेषफल कितना बचा 1998, अगर ये नहीं होता तो हमारा आंसर पूरा जाता, तो इस अंक में से 1998 घटा देंगे, 99 9,99,999 माइनस 1998, क्यों, क्योंकि ये क्या बच गया हमारा शेषफल। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है 9,98,001, 9,98,001। तो ये संख्या क्या होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो क्या एक पूर्ण वर्ग है। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 999 क्या होगा यहाँ से प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वर्गमूल से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम आपके स्कूल लेवल का हो, चाहे कंपटीशन लेवल का हो, चाहे ITI का हो, किसी भी फील्ड से संबंधित हो, वो क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। धन्यवाद।